नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 5 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 79 क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा गेम दिया हुआ है जो कि आपको और हमें मिलकर खेलना है। तो ये है जो गेम है वो आयु से संबंधित है। इसमें एक सारणी दी गई है जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस सारणी में हमें बताया गया है कुछ अंकों के विषय में। तो देखते हैं, जो कॉलम ए में है उसकी संख्याओं को आप ध्यान से देखिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये जो संख्याएं हैं इनको बोलते हुए ही आपको पता चल जाएगा कि ये सभी विषम संख्याएं हैं। कॉलम बी में कुछ और संख्याएं दी गई हैं, कॉलम सी में भी और कॉलम डी में भी। अब देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में हमें क्या गेम दिया गया है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 9 ही एक ऐसी संख्या है जो कॉलम ए और डी में तो है लेकिन बी और सी में नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ए और डी में 9 है लेकिन बी और सी में कहीं भी नहीं है। दिख रहा है ना आपको? तो इसलिए मोहन की उम्र हुई 9 वर्ष। रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। तो आप एक ऐसी संख्या देख सकते हैं 2 है जो बी में तो है लेकिन ए, सी और डी में नहीं है। तो तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी हुई? 11 वर्ष। तो ए, बी और डी में हम देखते हैं कि 11 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों में है लेकिन सी में नहीं है। तो इसलिए तरनजोत की उम्र हुई 11 वर्ष। जॉन की आयु कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है। तो आप देखेंगे कि 15 ऐसी संख्या है जो इन चारों कॉलम में है। तो इसलिए जॉन की उम्र हुई 15 वर्ष। कितना हुआ? 15 वर्ष। तो आगे हमें कुछ ऐसे ही मज़ेदार सवालों के जवाब देने हैं। आइए देखते हैं अपने सवाल। रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो कॉलम ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है। अब हम ए और सी को पहले मिला लेते हैं। तो 1 जो है वो सी में नहीं है, पहला अक्षर हम ए का पढ़ रहे हैं। 3 संख्या जो है वो सी में नहीं है। 5 को आप देखेंगे ध्यान से तो वो सी में है। अब हमें देखना है कि क्या वो बी और डी में है। अगर बी और डी में हुई तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर बी और डी में नहीं है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। तो आप ध्यान से देखेंगे बी में भी 5 नहीं है और डी में भी 5 नहीं है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर आया वो आया 5। तो रोहित की उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी? रोहित की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष। सलमान की उम्र कॉलम बी, सी, डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो बी, सी और डी में तो हो लेकिन ए में ना हो। तो हम देख लेते हैं। बी में 2 है लेकिन वो सी और डी में नहीं है। 3 सी और डी में नहीं है। 6 नहीं है। 6 सी में है लेकिन डी में नहीं है। तो 7 जो है वो बी में है, सी में है लेकिन डी में नहीं है। 10 जो है वो सिर्फ डी में है, सी में नहीं है। 11 जो है वो बी में है और डी में है लेकिन हमें तो सी में भी चाहिए ना। तो 14 जो है, 14 अंक संख्या जो है वो आप देखेंगे कि बी, सी और डी तीनों में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये हमारा उत्तर होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। तो ये मैंने आपको वर्कशीट के शुरू में ही बताया था कि कॉलम ए में कौन सी संख्याएं हैं। कॉलम ए में हैं विषम संख्याएं।
सम और विषम आपको पता है ना, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो हमने देखा था कि कॉलम ए में कौन कौन सी संख्याएं थी। कॉलम ए में थी संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए ये विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तो आइए, आपकी उम्र अगर 10 वर्ष है तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपकी उम्र 11 वर्ष है तो वो किस किस में है। तो 10 वर्ष अगर है आपकी उम्र तो आप कॉलम बी और डी में होंगे। अगर आपकी उम्र 11 वर्ष है तो आप कॉलम ए, बी और डी में होंगे। तो इस तरह से आप अपनी उम्र का, अपने दोस्तों की उम्र का गेम बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।